बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम व्यूवर्स, तमाम दोस्त अहबाब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक मौजू है, वो मैंने चूज़ किया है। एक बहुत खूबसूरत शख्सियत, एक बहुत बड़ी हस्ती। आप यकीन करें, जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आई होप आप लोग उससे महजूज़ होंगे। वो थी हज़रत हुर। ये हज़रत हुर कौन है? इंट्रोडक्शन तो बेहिसाब लोग समझते होंगे, जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अपने इल्म के मुताबिक, अपने इल्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरे जो नौजवान हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उन तक अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हज़रत हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन था, कैसे हज़रत हुसैन इब्न अली के काफ़िले के साथ अटैच हुआ, और कौन कौन सी रास्ते में आपको परेशानियां या मुश्किलात आईं, वो मैं सारी की सारी आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो नाज़रीन, हज़रत हुर, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत आका हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आपके खूबसूरत वालिद मोहतरम ने मदीने से अपनी हुकूमत को कूफे में कन्वर्ट किया, तो कूफे को दारुल खिलाफा बनाया, तो एक वक़्त आया नाज़रीन कि जिस वक़्त हज का मौसम आया, तो लोग हज के लिए अपने वफ़द तैयार कर पा रहे थे। तो नाज़रीन, जब हज का मौसम आया तो हज़रत हसनैन शरीफ़ैन ने अपने बाबा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुजारिश की कि बाबा जान, हम अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे जाना चाहते हैं, हम उन पे हाज़िरी देना चाहते हैं। तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटा आप ज़रूर जाएं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। मैं जो काफ़िला कूफा से मदीना की जानब जा रहा है, मैं उसके सालार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको अपने साथ रखें, और सफ़री मामलात जितने भी हैं सारे के सारे उसमें वो आपका ख़याल रखें। तो नाज़रीन, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस काफ़िले के साथ रवाना किया कूफा से मदीना की जानिब। तो नाज़रीन, रास्ते में ये चूँकि इन बच्चों का बचपना था, हसनैन शरीफैन का खूबसूरत बचपना था, तो बचपने के दौरान जब आप रास्ते में आपको प्यास की शिद्दत हुई, तो जब प्यास की शिद्दत हुई तो हज़रत हुसैन इब्न अली ने अपने बड़े भाई हज़रत हसन अलैहिस्सलाम से इस्तफ़सार किया कि भैया मुझे प्यास लग रही है। तो आपने फरमाया कि वो सामने एक झोंपड़ी है, मैं उस झोंपड़ी पे, उसके दरवाज़े पे दस्तक देता हूँ, आई होप कि उनके पास पानी होगा। तो जब उनके पास पानी होगा तो हम उनसे पानी तलब करते हैं और आप अपनी प्यास बुझा लेना, पानी पी लेना। यूँ ही चलते चलते ये दोनों भाई काफ़िले के साथ थे। आप, ऐसा नहीं है कि उस काफ़िले में पानी नहीं था, मुमकिन है उस काफ़िले वालों के पास भी उस वक़्त पानी ना हो। तो हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने उस झोंपड़ी के पास गए, उसके दरवाज़े पे दक्कल बाब किया, नॉकिंग की, तो एक बुढ़िया औरत अंदर से बाहर आई। जब उस बुढ़िया औरत ने हसनैन शरीफैन के खूबसूरत चेहरा अक़दस को देखा तो सडनली दंग रह गई, बड़े ताज्जुब का शिकार हुई। बजाय इसके कि वो आपसे बोलती, बग़ैर किसी सलाम का जवाब दिए वो वापस पलट गई। उल्टे कदम जब वापस गई तो उसके साथ उसका शौहर जो हुए वो भी ज़ईफ़ था। जब वो वह बाहर आया तो इन दोनों ने देखा कि आपके चेहरे अक़दस के अंदर से वो जो नूर मुक़द्दस था, वो जो नूर की लहरें आपके चेहरे अक़दस से निकल रही थीं, वो दंग रह गए। तो नाज़रीन,
जब वो दंग रह गए तो हैरान रह गए। तो जब दोनों मियाँ बीवी ने जनाब आपके चेहरे अक़दस को देखा तो हैरान रह गए। आपस में गुफ्तो शनीद करने लगे कि कहीं क़यामत तो नहीं आ गई। क्यों? क्योंकि वो आपस में ये बात कर पा रहे थे कि ये हम अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि दो खूबसूरत चाँद और हमारे इस दरवाज़े के ऊपर। जब चाँद का लफ्ज़ एक दूसरे ने इस्तेमाल किया तो बीवी ने अपने शौहर से पूछा, शौहर ने अपनी बीवी से पूछा कि ना तूने अपनी ज़िंदगी में कहीं देखा है ऐसा, ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई एजाज़ देखा है। ये पहली दफ़ा हम लोग अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं। खैर, उसके जो शौहर था नाज़रीन, उसका नाम था यज़ीद बिन रियाई। कुछ लोगों ने लिखा है इसको कि यज़ीद बिन तमीमी। तमीमी हो या रियाई हो, और कबाब था ये। उस वक़्त नाज़रीन, ये जो लफ्ज़ यज़ीद है ये आम लोगों का नाम हुआ करता था। ये गलाज़त उस वक़्त बना है, ये नजस उस वक़्त हुआ है जिस वक़्त यज़ीद इब्ने मुआविया ने आप हज़रत हुसैन इब्ने अली के साथ बदतमीज़ी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए या उसका किरदार मुनाफी हुआ। तो नाज़रीन, उससे पहले ये यज़ीद आम लोगों में एक लफ्ज़ था, मुख्तलिफ़ लोग अपना नाम यज़ीद रखते थे। तो हज़रत यज़ीद जो रियाई था उसने पूछा कि बेटा मैं आपसे पूछ सकता हूँ आखिर आप हैं कौन? हज़रत हुसैन इब्ने अली ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा हूँ। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हम हज के लिए कूफे से मदीने की जानब जा पा रहे हैं। रास्ते में हमें प्यास महसूस हुई। मैं प्यास की शिद्दत से नडहाल था तो मैंने आपके दरवाज़े पे दस्तक दी, मुझे पानी चाहिए। वो औरत जो यज़ीद की बीवी थी वो जल्दी से अपने घर में गई और एक पानी का खूबसूरत प्याला पानी से भर के आपको पेश किया। हज़रत हसन ने अपने भाई को पानी पिलाया, ख़ुद भी पिया। दोनों ने फरमाया कि हम जिस घर से पानी या जो कोई भी चीज़ किसी घर से हम खा लेते हैं तो हम कभी किसी का एहसान नहीं रखते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तो हम आपके इस एहसान का बदला इसी दुनिया में अभी देना चाहते हैं। आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो इस पूरी ज़िंदगी में पूरी ना हुई हो, तो जब मियाँ बीवी ने दोनों ने आपस में देखा तो एक दूसरे को देखने लगे, शर्म के मारे परेशान भी थे कि हम इसको क्या बताएं। लेकिन दोनों की आंखों के तसादम ने यह फ़ैसला किया कि हम जो ख्वाहिश हमारी अधूरी रह चुकी है हम वो आपको पेश कर देते हैं, क्योंकि यह लाजपाल घराना है, ये लाजपाल लोग हैं, मुमकिन है कोई ऐसा रास्ता निकल है। तो उन्होंने बोला कि बेटा हमारे दिल में एक ही ख्वाहिश है, अल्लाह ने सब कुछ हमें अता किया लेकिन उस खुदा ने हमें औलाद नहीं थी दी। औलाद जब आपने सुनी तो आपने फरमाया कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, जो पानी मैंने आप लोगों के घर से पिया है आने वाले साल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खूबसूरत बेटा अता करेगा। तो आप उस बेटे को नाम रखे बगैर कोशिश करना, हमारा घर जो कूफे में है वहाँ पे ले आना। मैं उसके कान में अज़ान व अकामत भी बोलूँगा और उसका नाम भी रखूँगा। तो नाज़रीन, आने वाले वक़्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यज़ीद बिन रियाई तमीमी के घर में हज़रत होर की पैदाइश हुई। तो दोनों मियाँ बीवी अपनी उस मन्नत को पूरा करने के लिए कूफा के हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर में पहुँचे। हुसैन इब्ने अली को उस बेटे का तारुफ़ करवाया, दिखाया। हज़रत हुसैन इब्ने अली ने हुर बिन यज़ीद रियाई, जो हज़रत हुसैन इब्ने अली की दुआ से पैदा हुआ नाज़रीन, आपने आपका नाम हुर बिन यज़ीद रियाई रखा, हुर बिन यज़ीद तमीमी रखा। तो नाज़रीन, हज़रत हुसैन इब्ने अली की दुआ से पैदा होने वाला ये हुर जवान हुआ, यज़ीद की फ़ौज में बहुत बड़ा इसको एक ओहदा मिला, गवर्नर बना। तो सन
61 हिजरी के अंदर, 61 हिजरी में हज़रत हुसैन इब्न अली ने जब मदीने को करबला के लिए छोड़ दिया तो रास्ते में मुकाम उसहरा पे होर ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोक दिया, क्योंकि यजीद की फ़ौज इब्न ज़ियाद उमर साद के आर्डर थे कि हुसैन इब्न अली को आपने कूफे की जानब नहीं जाने देना, इसको मदीने की तरफ इसको कूफे की जानब लेके आओ। तो उसने आपके साथ जब ये बदतमीज़ी की, हज़रत हुसैन इब्न अली के खूबसूरत सवारी को जब रोका तो आपको बड़ा गज़ब हुआ, आपको बड़ा गुस्सा आया कि मेरी दुआओं से पैदा होने वाला नाम इसका मैंने रखा, आज ये देखे किस बदतमीज़ी पे उतरा हुआ है। तो नाज़रीन, वेरी मुख्तसर ये कि आप हुर हज़रत इमाम हुसैन को घेर के नाज़रीन करबला में ले गया, हुर इमाम हुसैन को घेर के करबला में ले गया और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुर को घेर के जन्नत में ले गया। तो नाज़रीन, उस वक़्त जब 10 मुहर्रम की शब थी जिसको शब आशूर कहा जाता है, हुर बड़ा परेशान था। हुर के ज़हन में ये सोच थी, क्योंकि मोहब्बत और मवद्दत से उसका जिस्म, उसका दिमाग सरशार था आले मुहम्मद से, लेकिन वो किसी ऐसे वक़्त के इंतज़ार में था कि मैं भी आने वाले वक़्त में कोई टेबल टॉक हो जाए जिससे हज़रत हुसैन इब्न अली और यजीद के दरमियान में कोई इफ़ाहम व तफ़हीम से ये मसला हल हो जाए। लेकिन जब उसने देखा, जब उसने सारा का सारा रिसर्च की कि ये सिवाय जंग के मामला ठीक नहीं हो पा रहा, तो उसने अपने बेटे, अपने भाई, अपनी बीवी से सारा मशवरा किया। मशवरा जनाब करने के बाद वो हज़रत हुसैन इब्न अली की तरफ निकला, यजीद की फ़ौज को छोड़ के हुसैन इब्न अली की तरफ निकला कि मैं आपसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ, आप मुझे मुआफ़ फरमा दें। यकीन करें नाज़रीन, हुसैन इब्न अली लजपाल बाप का लजपाल बेटा, उसी वक़्त आपने हुर को मुआफ़ कर दिया, क्योंकि उस वक़्त आपकी करबला की सरज़मीन के ऊपर सदाएँ गूंज रही थीं, हल मिन नासिरना, है को मेरी मदद को आने वाला। तो हुर ने 1 मिनट के अंदर जन्नत ख़रीद ली। फिर हज़रत हुसैन इब्न अली ने हुर से पूछा, हुर तो यजीद की फ़ौज में था, वो क्या इरादे रखता है हमारे बारे में? तो नाज़रीन, उस वक़्त हुर की जो सोच थी, हुर के जो अल्फाज थे, हुर का जो जवाब था, उसको मैंने अपनी दिमाग से, अपनी सोच से एक मनक़बत की शक्ल में, एक नज़म की शक्ल में उसको लिखा है। मैंने खुद लिखा है, खुद ही आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। और जब पसंद आए तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर ज़रूर अपनी मेहरबानियाँ निछावर करेगा। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को सुनाए देता हूँ। तो उसमें कुछ ऐसा है, जब हज़रत हुसैन इब्न अली ने हुर से पूछा तो हुर ने क्या जवाब दिया कि यजीद की जो फ़ौज है, या यजीद के जो पैगाम है, इब्न ज़ियाद, ये शिमर मलाउन और ये उमर साहब, ये मेरे बारे में क्या सोच पा रहे हैं। तो जो हुर ने जवाब दिया वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ना कोफा न मदीना, ना शाम ते मुकनी करबल दी कहानी, मौला तेरी जान ते मुकनी करबल दी कहानी। होरा तू मालिक के तत्हीरे, ए निजासत दा
پلندہ ہے، تو وارث قرآن ہے، اے جانور ہے نہ بندہ ہے، اس خنزیر نو کی آکھاں، گل انسان پہ مکنی ہے، کربل دی کہانی، تو بیٹا ہے زہرا دا، محمد تیری سواری، لعنت ہے یزیداں تے، مت گئی ہے انہاں دی ماری، اسلام تیرے گھر دا، گل ایمان تے مکنی ہے، کربل دی کہانی، تو گھر اپنا لٹا کے اسلام بچائیں گا، نیزے تے سوار ہو کے قرآن سنائیں گا، کلمے چ وی نا تیرا، گل آذان تے مکنی ہے، نہ کوفہ نہ مدینہ، جدوں حشر بپا ہوسی، کوئی نہ سجن ہوسی، اعجاز پھر عرشاں تے، سونے رب دی ندا ہوسی، کن کھول کے سن لو سب، گل امام تے مکنی ہے، کربل دی کہانی، مولا تیری جان تے مکنی ہے، نہ کوفہ نہ مدینہ، نہ شام تے مکنی ہے، کربل دی کہانی، آقا تیری جان تے مکنی ہے، نہ کوفہ نہ مدینہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کا بٹن ضرور پریس کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔